हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कुड फोर्सेस राउंड 862 प्रॉब्लम सी प्लेस फॉर अ सेल्फी। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे और इस प्रॉब्लम में हम क्या लगाने वाले हैं, बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ लगेगा, क्वाड्रेटिक टाइप चीज़ें, और उसके बाद बाइनरी सर्च हम लगाएंगे इस पे। ठीक है, ये दो टॉपिक्स थोड़े बहुत आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद हम इसका अप्रोच देखेंगे और उसके बाद इसका कोड देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम समझते हैं और इसका अप्रोच कैसे हम करेंगे इस प्रॉब्लम को, वो सबसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। क्या है कि आपको लाइंस दिए जाएंगे। ठीक है, आपको n लाइंस दिया जाएगा एक स्पेस में। अब वो जो लाइंस है y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में है, तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो लाइन है वो 0,0 से पास हो रही है। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपसे ऐसे ऐसे लाइंस, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं आपकी। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस दी जाएगी वो n दी जाएंगी। ठीक है, n लाइंस। और उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा कि कुछ पैराबोला दिया जाएगा, और जो पैराबोलाज हैं वो बोले गए हैं कि अपवर्ड पैराबोला होगा। इसका मतलब डेफिनेटली उसने बोल दिया कि a इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये पॉइंट बस आप माइंड में रखिएगा, a इज ग्रेटर देन 0। ठीक, इसका हम यूज करेंगे आगे चल के। और फिर उसके बाद क्या बोला गया है, आपको ए बी सी दिया गया है, a बी सी, और कितने पैराबोला होंगे, m पैराबोला, मतलब m टाइम्स ये a बी सी दिए जाएंगे आपको। अब आपको बताना है कि कोई एक लाइन ऐसी ढूंढो, हर एक पैराबोला के लिए, एक पैराबोला के लिए ऐसी कोई एक लाइन ढूंढो जो इसको तो ना इंटरसेक्ट कर रहा हो ना इसको टच कर रहा हो। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे पैराबोला हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ पैराबोलास के लिए एक लाइन बहुत सारे पैराबोला के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या बताना है, लाइन का आपको स्लोप दिया जाएगा, ना कि पूरी लाइन दी जाएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू के एक्स में सिर्फ k ही तो वेरिएबल है। ठीक है, तो k आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको k दिया जाएगा तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी लाइन है जो उस पर्टिकुलर ith पैराबोला, मान लीजिए i से लेके, मतलब 1 से लेके m पैराबोला दी जाएंगी, ith पैराबोला के लिए कौन सा लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट और उसको जो टच नहीं कर रही है, तो उसका आपको क्या रिटर्न करना है, के रिटर्न करना है अगर कोई ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज आपको नो रिटर्न करना है। ठीक है, नो प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कैसे इसको अप्रोच करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम समझ लीजिए कि y इज इक्वल टू जो के एक्स दिया गया है, पहले बेसिक मैथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा जैसे बचपन में हम पढ़े हैं y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। ठीक, और जो हमारा जो पैराबोला दिया गया है वो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है। तो अगर पूरे मैथ से हम देखें कि अगर कोई दो चीज़ें, एक मान लीजिए पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये दोनों ना तो आपस में टच कर रहे हैं ना तो कट कर रहे हैं। ठीक है, ना तो टच करने का मतलब एक पॉइंट पे टच होना और कट करने का मतलब 2 पॉइंट पे, ठीक है, कट करना। अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं x, y का जो इन दोनों को, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व दोनों को सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। अब अगर कोई पॉइंट नहीं होता तो मैं कोई पॉइंट करवा देता हूं सेटिस्फाई। ठीक है, लेट्स अज्यूम करवा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स को दूसरे वाले में रख देते हैं, तो एम एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैथ से बेसिक आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसको 9th-10th में। अब क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस एम, ये इक्वेशन बनने वाली है आपकी, सी इज इक्वल टू 0। तो आराम से ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम बताते हैं कि अगर कोई रूट नहीं है इसका, मतलब इस इक्वेशन का अगर ये पैराबोला है और ये लाइन है, अगर ये दोनों आपस दूसरे टच नहीं कर रही हैं, इसका मतलब कोई कोऑर्डिनेट x, y नहीं था जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, बट हमने क्या करा, सेटिस्फाई करवा दिया। और हमें पता है कि ऐसे अब अगर रूट नहीं था तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई x भी नहीं होगा, x पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर x यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो सीधा सा इसका क्या मतलब है, यहाँ से नो रूट आएगा। अगर यहाँ इस x से नो रूट आया, नो रूट, तो आपको पता है नो रूट की कंडीशन क्या होती थी, d इज लेस देन 0। ठीक है, और d क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता था। ये हो गया लेस देन 0 आपका। तो इस समय यहाँ पे आपका जो b है वो क्या है, ये है b माइनस एम, और आपका a क्या है, वही a है, और c तो आपका c ही है। ठीक है, तो a और c वही है, बट b आपका चेंज हो चुका है, b माइनस एम बन चुका है। और आपको अगर कोई नो रूट की कंडीशन, हमें पता है कि d क्या होती है, लेस देन 0, इसका मतलब ये b माइनस 4ac लेस देन 0। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है
और b की वैल्यू हमारी इक्वेशन में क्या बन चुकी है, b माइनस एम। अगर b माइनस एम को हम यहां रखें, b से रिप्लेस करें, -4ac इज लेस देन 0। तो अब आप क्लियरली एक बात बताइए, अगर a तो उसने बोला है प्रॉब्लम में कि a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब बताइए अगर c की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, मान लीजिए c की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये निगेटिव ऑलरेडी है और a भी यहाँ पे पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर में है, ये क्या है, पॉजिटिव। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और अगर ये लेस देन 0, क्या ऐसा पॉसिबल होगा कभी, बिल्कुल कभी नहीं पॉसिबल होगा। इस केस में आपका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, प्रिंट नो। मतलब कभी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा दो पॉजिटिव नंबर का सम निगेटिव आ जाए, ठीक। तो अगर c की वैल्यू, यहां से तो एक केस हमें साफ साफ दिख गया, एक अगर c की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा आंसर सीधा प्रिंट हो जाएगा नो। अब देखते हैं कि और नो कब प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है। और नो अब कब प्रिंट होगा, जब c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और वो ये वाली इक्वेशन जो हम यहाँ पे निकाले हैं ये वाली, ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर कोई चीज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, b माइनस एम स्क्वायर इज लेस देन 4ac, ये तो बन गया क्या, ये अगर देखा जाए तो b माइनस एम का होल स्क्वायर इज लेस देन 4 इंटू ए इंटू सी बन गया है, ठीक। तो अब ये बन चुका है एक्चुअली। अब 4, अब हर इक्वेशन जो दिया जाएगा, अब इस पे हमारा क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का खेल थोड़ा देख लेते हैं। उसने बोला था कि जो नंबर ऑफ लाइंस दी गई हैं वो 10 की पावर 5 हो सकती है मैक्सिमम, और जो नंबर ऑफ पैराबोलास दिए गए 10 की पावर 5 दिए हैं। तो इसका मतलब 10 की पावर 5 लाइंस दी गई हैं, 10 की पावर 5 पैराबोला, मतलब हर एक पैराबोला का आंसर मैं log n टाइम में दे सकता हूं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता, ठीक है। तो क्योंकि इतना आंसर हमको करना है, और अगर इतनी क्वेरी करनी है तो मतलब log n में हमें आंसर देना है, मतलब इतना आप दे सकते हैं। अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू अगर हम पहले से कहीं रख लें, ठीक है। अब ये बताइए हर एक पैराबोला के लिए आपको ए बी सी दिया जाएगा, तो ए बी सी दिया जाएगा तो आपके पास ए भी पता है, बी भी पता है, ये हमें ये भी पता है कि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, और 4 इंटू ए इंटू सी क्या आप हर बार कैलकुलेट कर सकते हैं हर पैराबोला के लिए। ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, उस पैराबोला के लिए फिक्स हो जाएगी, फिक्स उस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अब बात ये है कि बी और माइनस एम, तो b क्या है, b जो आपको उस पैराबोला के लिए दिया गया है ये भी फिक्स है, बट यहां पे m वेरिएबल है, ठीक है। तो अब कोई m आपको ऐसा बताना है जो कि 4ac से छोटा हो, इसकी वैल्यू b माइनस एम का होल स्क्वायर की वैल्यू इससे छोटी है। अगर ऐसा आप कोई m फाइंड कर जाते हैं, m कोई फाइंड कर जाते हैं तो आंसर आपका प्रिंट हो जाएगा यस, और वो आप सिंपली m भी प्रिंट कर दीजिएगा। m मतलब आपकी k वैल्यू, k को मैं m बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो वाला m आप प्रिंट कर दीजिएगा। और अगर कोई आप पाते ही नहीं है, हर वैल्यू को हर सारी m के लिए आपने चेक कर लिया बट आपने कोई आंसर नहीं पाया, तो सिंपली आपने नो प्रिंट करना है, ठीक। तो अब आप चेक कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास जो m थी, मतलब ये k को मैं m बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, m है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उस पर आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए b माइनस एम का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ये कोशिश करेंगे कि b और m का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस हो ये मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम हो, ताकि तभी ये 4ac से छोटा होगा ना। तो आपको इन दोनों को जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है m माइनस b, इसको क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है, मिनिमाइज करना है। अगर ये मिनिमाइज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, m की जो भी वैल्यू थी एरे का, ठीक है, उसको आप क्या कर दीजिए सॉर्ट। अब उस पर आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं कि यार, बाइनरी सर्च लगा सकते हैं कि यार ये वाली वैल्यू पे अगर मान लीजिए इस वाले इंडेक्स पे गए, ठीक है, इस इंडेक्स पे आप b माइनस एम का होल स्क्वायर आपने निकाला, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4ac से आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4ac आ रही है, अगर लेस देन आ गई तो आंसर खत्म, वहीं पे आप ब्रेक करके आंसर बाहर आ जाइए। बट आपको जब तक लेस देन 0 है ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू से, तब तक आपको ये चीज क्या होगा, हमेशा कंटिन्यू रखना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका वैल्यू है, m की वैल्यू डिनोट कर रही है, ठीक है, ये इंडेक्स, ठीक है, और ये कहाँ पे है, जो वेक्टर में आप रखे हैं, कौन सा वैल्यू, k की वैल्यू, वेक्टर ऑफ जो k का वैल्यूज है उसको आपने क्या किया है, सॉर्ट किया है, और उस पर अब बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो आपने मिड निकाला, मिड से आपने अब इस वाली मिड निकाला, तो मिड क्या हुआ, वो वाला पर्टिकुलर m हुआ है, ठीक है, मतलब आप वो वाली लाइन कंसीडर कर रहे हैं, जो लाइंस थे आपके, ठीक है, जो लाइंस हैं आपकी, ठीक है, उसको आपने एक वेक्टर में रखा, ठीक है, वेक्टर में,
वेक्टर में जब रखते ही क्या किया आपने, इसको फिर सॉर्ट कर दिया, क्योंकि आपको बाइनरी सर्च लगाना है, क्योंकि आप मैक्सिमम लॉग एन ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें b माइनस एम का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हम सॉर्ट करने के बाद देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमम आ रहा है। तो इसकी वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे, इसकी वैल्यू अगर ये लेस देन 4ac आया इसका स्क्वायर, तो हम वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे, बट अगर जब तक ग्रेटर देन या इक्वल टू 4ac के आता जाएगा तब तक हम चेक करते जाएंगे। अब ये बात बताइए, ये वाली वैल्यू या तो पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि m की वैल्यू मतलब जो k की वैल्यू है आपकी वो पॉजिटिव ही होगी, और निगेटिव भी हो सकती है। अगर b की वैल्यू, अब यहाँ पे अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन मान लीजिए m है, ठीक है, m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जो ये वाली है वैल्यू, ये इसको क्या बोलते हैं, मिड बोले है ना। तो अगर ये v ऑफ, अगर इसको हम v वेक्टर बोल रहे हैं, तो v ऑफ अगर मिड जो है अगर ये ग्रेटर देन हमारे पास b से है, b से अगर ग्रेटर है तो हम क्या एब्सोल्यूट मिनिमम हमेशा, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमको अब जो आंसर सर्च करना है वो इधर सर्च करना है। और अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन v ऑफ मिड हुई तो इसका मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें मिनिमम करना है। तो इसका मतलब मुझे अब बाइनरी सर्च इस पार्ट पे लगाना है, क्योंकि अगर v ऑफ इंडेक्स से बड़ी अगर b की वैल्यू है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और b से छोटी है। मान लीजिए अगर ये वाली वैल्यू, एक सेकंड आपको ये वाला चीज और अच्छे से क्लियर करते हैं, अगर b की वैल्यू बड़ी है v ऑफ इंडेक्स से, इस वाले इंडेक्स से, तो अब आपको इधर जाने में फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी v ऑफ इंडेक्स से, और v ऑफ इंडेक्स से अगर और डिक्रीज हो जाएगी तो v माइनस v ऑफ इंडेक्स, इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो और ऊपर हो जाएगा और हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें v माइनस v ऑफ इंडेक्स क्या करना है, v ऑफ मिड या जो भी करना है, इसको हमें मिनिमम बनाना है। तो अगर ये वाली वैल्यू v ऑफ मिड अगर ऑलरेडी b से बड़ी है तो मुझे इधर और जाके इसके एब्सोल्यूट को और नहीं हमको बढ़ाना है, ठीक है, और इसको हाई नहीं बनाना है, तो हमें लो बनाना है। तो इधर ही आंसर मिल सकता है। और इसी तरह अगर b जो है अगर छोटा हुआ v ऑफ इंडेक्स से तो हमको इस पार्ट में सर्च करना है, अदरवाइज हमें इस पार्ट में सर्च करना है, ठीक है। तो कैसे, ये है हमारा वेक्टर v और इसका मान लीजिए हमने निकाला मिड। अगर b ऑफ मिड अगर है b ऑफ b इज ग्रेटर देन v ऑफ मिड, अगर ये वाला केस है तो इसका मतलब हमें किस पार्ट में सर्च करना है, अगर v ग्रेटर देन इससे है तो एक सेकंड, हाँ, अगर ये है तो हम इस पार्ट में सर्च करेंगे, इस पार्ट में सर्च करेंगे, ठीक है। और अगर उल्टा केस हुआ तो हम इस वाले पार्ट में सर्च करेंगे, ठीक है। तो आइए कोड से समझ लेते हैं और आसानी से, ठीक है, कोड से और आसान हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज बता देंगे आपको हम, ठीक। ये देखिए n और m1 मान लीजिए वो है, ठीक है, नंबर ऑफ पैराबोलास, फिर आपने रख लिया, फिर उसके बाद आपने सॉर्ट कर दिया वेक्टर को, फिर आपने हर एक पैराबोला के लिए पैराबोला का इनपुट लेने लगे और उस पर अब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपके जितने m थे मतलब k थे उसको सब सॉर्टेड हैं, ठीक है, और वेक्टर b में तो आपने a b c ले लिया। अगर c लेस देन 0 हुआ तो आपने नो प्रिंट कर दिया, अगर c ग्रेटर देन हुआ तो आंसर पॉसिबल होगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, आंसर पॉसिबल हो सकता है। अब उसके लिए हम चेक कर रहे हैं, तो हमने क्या बना दिया, एक बोल बना लिया है, एक फ्लैग, वो बताएगा कि आंसर आपको मिला है या नहीं। अगर ए फ्लैग को हम क्या कर दे रहे हैं शुरुआत से ही फॉल्स, अगर ये आंसर कहीं ट्रू दे दिया आखिरी तक, इसका मतलब आंसर पॉसिबल था, अदरवाइज नहीं था। आंसर -1 बना लिया है, ठीक है, मतलब -1 भी आंसर पॉसिबल हो सकता है। फिर वही बस हाई और लो और फिर मिड निकाल दिया, और एक वैल्यू तो हमें पता ही है हर एक पैराबोला के लिए फिक्स होगा, ठीक है, दूसरी वाली वैल्यू राइट साइड वाली, ठीक। तो बस b माइनस v ऑफ मिड, ठीक है, वही हम इसको क्या कर रहे हैं, v ऑफ मिड का स्क्वायर करने के लिए हम इसको क्या कर दिए हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए हैं सेम नंबर से। और अगर ये लेस देन वैल्यू है जिसका मतलब हमें ऐसी कोई वैल्यू मिल चुकी है जो कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और तुरंत हमको आंसर को उससे अपडेट करना है, फ्लैग को ट्रू करना है, ब्रेक कर जाना है, ठीक है। बट अगर जब तक आंसर नहीं मिलेगा तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम सर्च करते रहेंगे, ठीक है। और सर्च हमें लो इधर सर्च करना है उधर, इससे हम ये देखेंगे अगर ये वाली, अगर ये v ऑफ मिड की वैल्यू अगर इससे बड़ी है b से तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट में सर्च करूंगा, अदरवाइज मैं इस पार्ट में सर्च करूंगा, ठीक है। बस यही था। फिर उसके बाद आखिरी में हम चेक कर लेंगे बाइनरी सर्च खत्म होते ही कि आंसर हमें मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। अगर मिला है तो नहीं मिला है तो नो, अदरवाइज एस और आंसर प्रिंट कर देंगे। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।